हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल SRV मान्या 777 चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 22 फरवरी 2025 के करंट अफेयर के बारे में स्टडी करेंगे। सो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को प्रश्न नंबर 1 के साथ। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया? तो पौंडुचेरी में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें देश के वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं? जो कि बूढ़े लोग होते हैं देश की, ठीक है। इसमें जो लोग 70 प्लस से ऊपर हैं उनको हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज दिया जाएगा। प्रश्न 2 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पुणे में किया गया है। आर्थिक वार्ता मतलब देश की आर्थिक पहलू पर ध्यान दिया गया है, इसके बारे में चर्चा की गई है। प्रश्न 3 हाल ही में कौन सी भारतीय योग्य ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो ये 4थी ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में जो है आयोजित की गई है। ऊर्जा वार्ता का मतलब होता है पॉजिटिव बातें, ठीक है, देश के अनेकों पहलुओं पर, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण, इन सब, ठीक है, एरियाज पे। क्वेश्चन 4 सरकारी स्वामित्व वाले BSNL ने 17 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया? तो इन्होंने जो है 162 करोड़ का मुनाफा कमाया है। ये BSNL की सिम की कंपनी है। प्रश्न 5 नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन के कितने सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया? तो इसमें जो है 31 मेंबर्स को चुना गया है। आयकर विधेयक मतलब इनकम टैक्स का कानून, नया इनकम टैक्स विधेयक, ठीक है। निम्न सदन में मतलब कि राज्यसभा में, और राष्ट्रीय प्रवर समिति मतलब कि एक जांच संगठन, ठीक है। प्रश्न 6 15 फरवरी 2025 को वाराणसी में काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। शिक्षा विभाग इसको आयोजित करता है, और इसमें जो हमारे देश में जो ऋषि लोग थे पहले, ठीक है, पहले के युग में जो उनकी चिकित्सक पद्धति थी उसको उजागर करना, उसके बारे में सीखना और स्टडी करना, रिसर्च करना, इसका जो है उद्देश्य है। लगभग 1 महीने तक ये चीज चलती है। प्रश्न 7 किस राज्य को 2027 में होने वाले 29वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबान के रूप में नामित किया गया? तो मेघालय को जो है नामित किया गया है। मेजबान का मतलब होता है मेहमान नवाजी करने वाला। तो 2027 में मेघालय में जो है राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा, और उसकी मेजबानी जो है मेघालय करेगा। प्रश्न 8 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत आयोजन हुआ। तो ये दुबई में किया गया है। और सरकार शिखर सम्मेलन का मतलब है जो आने वाली जो सरकारें हैं देश की, उनको जो है उनको ठोस बनाने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए ये सम्मेलन किया गया है। प्रश्न 9 भारत टैक्स 2025 जिसका आयोजन 14-17 फरवरी को भारत में किया जा रहा है, यह किससे संबंधित है? तो ये जो है कपड़ा उद्योग से संबंधित है, ठीक है। यह टैक्स का मतलब जो है इनकम टैक्स नहीं है। यह टैक्स का मतलब है टेक्सट स्टाइल से है। टेक्स्ट स्टाइल को जो है कपड़ा, रेशा या फिर धागा कह सकते हैं। जो कपड़ा बनाने की जो मटेरियल होता है उसे
ठीक है। हाल ही में कहाँ 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है, महिलाओं के अधिकार को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। प्रश्न 11, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मिजोरम ने जो है अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। पूर्वोत्तर का मतलब होता है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ठीक है, जिसमें कि लगभग 8 राज्य आते हैं, उनमें से एक मिजोरम है। प्रश्न 12, हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचना सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो भारत को 6वां स्थान दिया गया है। जलवायु जोखिम सूचकांक का मतलब होता है कि जो जलवायु के द्वारा, जो वातावरण पर्यावरण के द्वारा, मतलब कि जैसे कि भूकंप आना हो गया, बाढ़ आना हो गया, आग लगना हो गया, तो इस टाइप की जो चीजें होती है उसमें एक देश का कितना नुकसान हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसकी लिस्ट। तो उसमें जो है 6वें नंबर पे आया है भारत। प्रश्न 13, अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो पौंडुचेरी में किया जाएगा उनको सम्मान प्रदान। और जो अंगदाता होते हैं मतलब अंगों को दान करने वाले, ठीक है, वैसे तो जिनकी डेथ हो जाती है उनके अंगदान किए जाते हैं, बट कुछ लोग जो है जीते जी अंगदान करते हैं तो उनको सम्मान दिया जाएगा। प्रश्न 15, भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सीडीबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया? तो फ्रांस ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। हरित वित्त का मतलब है आर्थिक मदद, ठीक है, समय पर आर्थिक मदद मिलना। अगर किसी देश को जो है आर्थिक पैसों की जरूरत है, ठीक है, और उसकी आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है तो उसको हेल्प दी जाएगी। प्रश्न 16, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में इन्होंने किया है। आदि महोत्सव जो है आदिवासी महोत्सव है इसका मतलब, ठीक है, आदिवासी जनजाति में जो लोग आते हैं उनके लिए। और सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि ये महोत्सव ही मना लिया गया, बल्कि इससे जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं उन्हें भी बहुत फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, उनके बिजनेस को, उनके कलाओं को आगे बढ़ाया जाता है। अगर कोई बिजनेसमैन है उस जनजाति का व्यक्ति तो उसके काम को सराहा जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा, ठीक है, तो उनको इस तरीके से ग्रोथ भी दी जाती है, उनके लिए स्कीम्स निकाली जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती है ना। प्रश्न 17, हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध खून नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया? तो थाईलैंड में किया गया है ये। दूतावास जो है एक संस्था है, ठीक है, जो इसका काम राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक रूप से सेवा करना है। और खून नृत्य जो है वो थाईलैंड का लोक नृत्य है। प्रश्न 18, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। यहाँ से संविधान के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न 19, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो जो है ये संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता मतलब कौन जो है देश में रहने के योग्य है, ठीक है, देश का नागरिक जो है उसके क्या कर्तव्य है, उसके क्या अधिकार है, ये सब यहाँ पे बताया गया है। अगर बंटवारे के समय कुछ लोग दूर हो गए देश से तो उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस है, ठीक है, जो लोग देश में आना चाहते हैं तो वो कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। प्रश्न 20, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का निम्न में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है?
तो मणिपुर के आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है संविधान के 6ठी अनुसूची के तहत। प्रश्न 20 पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य का विषय है? तो ये 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। पुलिस और जो पुलिस होती है, जो सुरक्षा कर्मी है, ठीक है, और जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं या फिर सार्वजनिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके लिए यहाँ बात की गई है 7वीं अनुसूची में। कितनी अनुसूची है संविधान में? तो 12 अनुसूची है संविधान में, ठीक है। प्रश्न 22 भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो ये 4थी अनुसूची जो है संविधान में राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। सीटों का आवंटन मतलब कि जो उम्मीदवार है वो उसके क्या रूल्स है, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या वो पात्र है, किस तरीके से वो पात्र होगा, तो ये सारी चीजें। प्रश्न 23 खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? तो ये राज्य की सूची में आता है, ठीक है। सूची का मतलब क्या है? सूची का मतलब भाग भी होता है, ठीक है। जो संविधान में जो भाग है उनको ही सूची बोल दिया जाता है। प्रश्न 24 संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन कहीं कहीं पर जो है 348 अनुसूचियां भी होती हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। संघ क्या होते हैं? संघ जो है राज्य और केंद्र का जो है मिलन होता है, मतलब कि राज्य और केंद्र जो है इसी में आते हैं, संघ होता है उसका मतलब, ठीक है। तो इसके रूल्स रेगुलेशंस, इनके अधिकार और कर्तव्य यहाँ पे बताए गए। प्रश्न 26 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? तो इसमें 22 भाषाओं को जो है अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है। अनुसूचित भाषाएं क्या होती हैं? अनुसूचित भाषाएं मतलब इनको संवैधानिक रूप से माना गया है, संविधान में जो लिखी गई है, ठीक है। प्रश्न 27 निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है स्वास्थ्य और स्वच्छता भी आता है, ठीक है। प्रश्न 28 भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं की प्रावधान शामिल है? तो 11वीं अनुसूची में शामिल है पंचायती राज संस्थाओं की प्रावधान। पंचायती राज मतलब पंचायत, जो गांव में पंचायत लगती है उसी के रूल्स। प्रश्न 29 भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ राज्य और संपत्ति सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है? तो ये 7वीं अनुसूची के तहत किया जाता है, ठीक है। जिसमें केंद्र की शक्तियों को और राज्य की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है और उनके डिफरेंसेस भी बताए गए हैं। प्रश्न 30 भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या प्रावधान है? तो भाग 4 में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत बताए गए हैं। प्रश्न 31 एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? किस सूची में शामिल है? तो ये राज्य की सूची में शामिल है, ठीक है, या राज्य के भाग में शामिल है। तो सूची का मतलब सूची को भाग भी बोलते हैं। भाग कितने हैं संविधान में? तो 25 भाग हैं, ठीक है।
प्रश्न 32 भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों की सीमांकन करती है, अर्थात संघ सूची, राज्य और समवर्ती सूची। तो ये 7वीं अनुसूची करती है और इसी का घुमा फिरा के ऊपर एक क्वेश्चन हमने अभी देखा है, ठीक है। प्रश्न 33 भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का उल्लेख है? तीसरी अनुसूची में जो है इसका उल्लेख है। जो देश के नेता होते हैं, बड़े पदाधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, तो इनको उसी तरीके से शपथ लेनी होती है जो कि संविधान में दिया गया है। प्रश्न 34 भारतीय संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? तो ये राज्य की सूची में शामिल है। प्रश्न 35 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो अभी जो है 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो से कुछ गाइडेंस और नॉलेज आपको मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।